इंसान कुछ बनना तो चाहता है पर वो बन नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर मेहनत करने की लगन नहीं होती है, उसका लक्ष्य तय नहीं होता है, उसके अंदर सीने में आग नहीं होती है। जिस इंसान के अंदर ये सभी गुण होते हैं वो अपना लक्ष्य पा ही लेता है। ऐसा ही एक इंसान के साथ होता है कि वो इतनी पढ़ाई करता है कि उसका साथ देने के लिए उसके कुदरत भी उसका साथ देती है और वो अपनी मंजिल पा ही लेता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सत्तार अहमद सैफी आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी को आप लोग ध्यान से पूरा जरूर सुने। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, इनके परिवार में इनकी माताजी, इनके पिताजी और इनकी एक बेटी है और ये इनकी एक पत्नी है और ये अपने माता पिता के एक इकलौते बेटे हैं और ये सभी लोग अपने परिवार में बहुत ही खुश रहते हैं और सुख शांति से रहते हैं और इनका परिवार बहुत ही खुशहाल है और ये सभी लोग मुनीर के रहने वाले हैं और इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव में से ही पूरी हुई और उनकी 10वीं और 12वीं की भी कक्षा की पढ़ाई इनके गांव में से ही पूरी हुई। इसकी 12वीं की परीक्षा देने के बाद इन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत सी जगहों पे नौकरी तलाश करी, लेकिन इनको नौकरी कहीं पर भी नहीं मिली। फिर ये अपने माता पिता से राय लेते हैं कि पिताजी, अब मैं कूली का काम करूँगा, मुझे नौकरी तो कहीं पर भी नहीं मिली। तब उनके माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम अब कूली का काम कर लो। तब वो कूली का काम करने के लिए अगले दिन से ही जाने लगते हैं और जो उनको 500 से 400 रुपये तक मिला करा करते थे, उनसे उनकी घर का खर्च चला करा करता था और वो भी उनको सुबह से शाम करते करते हो जाया करा करती थी और बड़ी मुश्किलों से और मेहनत करके ये 400 से 500 रुपये कमा पाते थे। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है। फिर इनकी शादी हो जाती है। फिर जब शादी हो जाती है तब ये शादी में कर्ज उधार हो जाता है। तब उस कर्ज को उधार के चुकाने के लिए वो रात में भी अब काम करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ समय तक वो रात को काम करते हैं और धीरे धीरे समय बदलता जाता है और उनका कर्ज भी सारा अदा होता जाता है। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद उनको एक बेटी होती है। लोग कहते हैं कि बेटी बदनसीबी का घर होता है, बल्कि बेटियां ही हमारे घर को चलाती हैं और बेटियां ही हमारा कारोबार बढ़ाती हैं। तो किसी ने सच ही कहा है कि बेटियां ऊपर वाले का रूप होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तब वो अपनी बेटी के होने पर बधाइयाँ देने के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर के आते हैं और मिठाइयाँ मंगवाते हैं और सभी लोगों का मुंह मीठा करवाते हैं। तब सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनके परिवार के सभी लोग भी बहुत ही खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तब धीरे धीरे अब वो कर्ज उनके ऊपर बढ़ जाता है। तब वो उस कर्ज को भी चुकाने के लिए अब रात में भी काम करना शुरू कर देते हैं दोबारा से। अब धीरे धीरे समय बदलता गया, उनका कर्ज भी अदा होता गया। अब वो सोचते हैं कि मेरी बेटी का भविष्य खराब ना हो, इसलिए अब वो दोबारा से रात में काम करना शुरू कर देते हैं और दिन भर के काम करने से तो उनके घर का खर्च चल ही रहा था। कूली का काम करने से दिन भर तब घर का खर्च चल रहा था। फिर वो अब रात में भी करना शुरू कर देते हैं। इनकी बेटी का फ्यूचर खराब ना हो, कि बेटी भी मन लगा कर के पढ़ाई किया करा करती थी। अब धीरे धीरे समय बदलता गया। फिर अब वो एक दिन सोचते हैं कि अब क्यों ना मैं देश की सेवा करूं और अपना घर का खर्च भी ऐसा कर दूं कि वो चलता रहे और मेरी बेटी की भी अच्छे सी पढ़ाई करे और उसका भविष्य भी खराब ना हो। तब वो ऐसा सोचते हैं और मेरा नाम भी
इतिहास में दर्ज हो जाए। तब वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचने के बाद अब वो मन बना लेते हैं कि अब मैं परीक्षा दूंगा। तब वो परीक्षा देने का फैसला कर लेते हैं और अपने परिवार वालों से राय लेते हैं। तब उनके परिवार वाले भी कहते हैं कि ठीक है, तुम ये परीक्षा की तैयारी करो और परीक्षा भी दो। तब वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनके परिवार वाले भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब वो अपने पैसे इकट्ठा करके एक मोबाइल फ़ोन लेकर के आते हैं। फिर कुछ समय बाद एक मेमोरी कार्ड लेकर के आते हैं और फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब उनका जब डाटा ख़त्म हो जाया करा करता था 1 से 2 वीडियो लोड करने में, तब वो स्टेशन के फ्री वाईफाई से कनेक्ट करके अपने डाटा से वीडियो डाउनलोड किया करा करते थे और डाउनलोड करने के बाद उनको सुना करा करते थे। जब कोई आता था सामान उठाने के लिए, उनसे कहता था, तब वो उनका सामान भी उठाया करा करते थे और वीडियो प्ले कर करके ईयरफोन यानी कि कान की में लीड लगा करके वीडियो वो सुना करा करते थे और सामान भी ढोया करा करते थे और कूली का काम किया करते थे। अब धीरे धीरे समय बदलता जाता है और उनका काम आसान होता जाता है। अब एक दिन वो भी आ जाता है जब वो परीक्षा देने के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं। अब वो मन लगा कर के तैयारी करके इंटरव्यू देने जाते हैं। तब वो इस इंटरव्यू में भी सफल हो जाते हैं और वो लोग उनको इस इंटरव्यू में सफल कर देते हैं। तब वो बहुत ही खुश होते हैं। तब अब इतने में भी वो अपने घर पर आते हैं। तब उनके पीछे पीछे इतने में ही अखबार वाले, मीडिया वाले, रिपोर्टर्स, प्रेस वाले सभी लोग आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। उनके गांव के सभी लोग आ जाते हैं मिठाइयाँ ले कर के और बधाइयाँ देने के लिए। तब वो और भी खुश होते हैं और उनके दूर दूर के रिश्तेदार भी कि फ़ोन की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं बधाइयों के लिए। तब वो खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा तब वो खुश होते हैं जब उनकी बेटी कहती है कि पापा, मैं भी आपकी तरह बड़े होकर के एक IAS अधिकारी बनूंगी। तब वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं और उनके परिवार वाले भी सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और उनकी पत्नी भी खुश होती है। नाम है श्रीनाथ IAS और ये एक IAS ऑफिसर हैं, यानी कि एक कलेक्टर हैं। दोस्तों, ये मुनीर के रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।